नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, हम लोग बातें करेंगे और एक खुशखबरी है, आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल खुशखबरी है। मैं उसको लाइव अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। केवल जबानी नहीं, बाकायदा उसकी वीडियो भी चला करके मैं आपको दिखाने वाला हूं और देखकर आप हैप्पी हो जाएंगे। दिल आपका जो है वह खुश हो जाएगा, मेरी उम्मीद, क्योंकि मैं जब खुश हुआ हूं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी खुश होंगे। मैं इसीलिए खुश हुआ हूं कि मैं एज ए पॉजिटिव हूं। मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, मुझे सब कुछ है। मान के चलिए ऑन पैसिव को लेकर के, लेकिन आप में से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। एक शक बना हुआ है, दिल में डर सा बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। तो आप लोग तो जाहिर सी बात है और खुश होंगे। और मैं बताना भी ये चाहता हूं कि कल रात जो कल बीता है, कल रात जो था शुक्रवार का यानी जुमे का दिन का जो रात था, मैं उस रात की बात बता रहा हूं कि कल रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट एक प्रोग्राम होता है जो आज तक न्यूज चैनल पर सुधीर चौधरी जी उसको पेश करते हैं। यानी कि वह न्यूज बताते हैं, कुछ ना कुछ जो देश में हो रहा है या आने वाला है या जो भी है। वह मैं कभी न्यूज देखता नहीं हूं हकीकत में, मतलब आज तक या किसी और भी चैनल की। लेकिन मुझे कल की डेट में नीलेश सिंह जी ने स्पेशल कॉल करके ये बताया कि कफील सर आप न्यूज देखिए, न्यूज में बहुत ही अच्छी खबर चल रही है। खबर के साथ साथ नाम तो नहीं लिया, नहीं नहीं, ऑन पैसिव का नाम नहीं लिया, लेकिन उसमें उन्होंने बताया है वह स्टाफ का फोटो लगाया। साइड में दिखला रहते हैं ना, साइड में थोड़ी थोड़ी देर में कि क्या चल रहा है, तो स्टाफ का लोगो यानी फोटो लगा दिखाया और बताया कि अब जो आईटी कंपनियां हैं उसमें जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी नहीं, अब का आईटी कंपनियां पार्टनर बना रही हैं। यानी कि नाम नहीं लिया ऑन पैसिव का, लेकिन मामला तो फिर वही आया ना, पार्टनर कौन बनाया है, आईटी कंपनी कौन है, ऑन पैसिव है। जाहिर सी बात है नाम नहीं लिया, क्योंकि अभी लाइव नहीं हुआ ऑन पैसिव, अभी कमर्शियल नहीं हुआ है, पब्लिकली नहीं हुआ है, नहीं आने वाले वक्त में तो हो सकता है कि नाम भी लिया जाए। बात समझ रहे हैं ना मेरी? आप मेरे कहने का मतलब है, मकसद है कि आप लोग इसको सुनिए। एक छोटी सी क्लिप है, इसको सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और हम लोग बातें करेंगे, आपको हम बताएंगे। तो आइए हम लोग सुनते हैं इस न्यूज की एक छोटी सी क्लिप। बाकायदा उसमें ओ स्टाफ का लोगो भी लगा हुआ है, आइए देखते हैं। लेकिन आपको अगर उस काम के बदले एक अच्छा पुरस्कार मिलता है, आपको उस काम के बदले जो आप चाहते हैं वह खुशी भी मिल रही है, उतना पैसा भी मिल रहा है, लाइफस्टाइल मिल रही है, सफलता मिल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन अगर आपको उतने ही घंटे काम करने के बाद भी ना सफलता मिल रही है, ना धन ज्यादा मिल रहा है, ना सफलता ज्यादा मिल रही है, ना प्रमोशन मिल रही है, तो फिर आप इतने घंटे काम नहीं करना चाहेंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें आज यह सोचना होगा कि अपने कर्मचारियों को कैसे खुश रखना है, कैसे अपने कर्मचारियों को लगातार हर साल एक ग्रोथ देनी है, ताकि उन्हें लगे कि वह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें लगे कि उनका भी एक योगदान है। और इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा फार्मूला हो सकता है कि अपने कर्मचारियों को अपना पार्टनर बनाइए। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब उन्होंने अपने कर्मचारियों को अपना पार्टनर बनाना शुरू कर दिया है। अपने कर्मचारियों को अपनी कंपनी के शेयर देने शुरू कर दिए हैं, ताकि कर्मचारियों को लगे कि वह इस कंपनी के मालिक भी हैं और वह भी इस कंपनी के मालिक की तरह सोचने लगे, एक पार्टनर की तरह सोचने लगे। लेकिन जो कंपनियां आज भी पुराने जमाने के हिसाब से चल रही हैं, जो कर्मचारियों को सिर्फ एक कर्मचारी की तरह ही देखती हैं और यह सोचती हैं कि कैसे कम पैसे में इनसे ज्यादा काम करवाया जाए, उन कंपनियों के जमाने अब धीरे धीरे दब जाएंगे। देखा आपने, मैं हवा हवाई नहीं, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में। आप चाहे तो कल रात का जो 9 बजे का ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रोग्राम होता है, जो सुधीर चौधरी जी पेश करते हैं, उसमें ठीक 20 मिनट पर जाकर के आप वीडियो को रोक दीजिएगा। रोकिएगा क्या मतलब, वहीं से स्टार्ट करिएगा सुनना, तो उसके बाद आपको ये जो लाइन आप देखे हैं ये आपको मिल जाएगी। आज तक न्यूज चैनल की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद मार्टी मार्टी जी ने भी काफी चीजें बताई हैं, उसमें से कौन कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि लगता है 20,025, जो अभी हम लोग जनवरी में हैं, इस महीने की बात हो रही है, इसी साल की बात हो रही है कि इसी साल में 2025 में काफी अच्छा होने वाला है, हमारी सोच से भी बड़ा।
अब हम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग अलग है। मैं कुछ और, आप कुछ और, तीसरा कोई और, चौथा पांचवा, है ना? ऐसे इस तरीके से सभी लोगों की एक सोच जो है वह अलग है, तो उससे भी बड़ा। अब ये तो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक कुछ क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि हमारी सोच से अब आ जाए सामने, तब हम ये समझ लें कि हाँ, हमारी सोच से बड़ा है। या हमारी सोच से छोटा यह हो सकता है कि मार्टी जी ने अपने सोच की बात की, अपने ख्यालात की बात की हो, उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कंपनी का प्रवक्ता नहीं हूं, यानी कि लीडर या प्रवक्ता, मतलब जो कंपनी की जानकारियां देते हैं, क्योंकि ऐसे वो भी फाउंडर है। लेकिन उन्होंने अब इतने बड़े लीडर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही छोटा दर्शाया। ये उनका बड़कपन है। मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रवक्ता होते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं प्रवक्ता नहीं हो, क्योंकि कंपनी प्रवक्ता जब नियुक्त करती है, एक पोस्ट होती है, तो शायद उनको पोस्ट मिली नहीं है, इसलिए वजह से शायद उन्होंने ऐसा बोला कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं। यह उनका बड़कपन है। मैं तो यह समझूंगा और कहूंगा, पर मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं। उन्होंने अंदाजा के भी बताया, पर मैं बहुत हल्का है, मतलब ये बहुत मैं हल्का सा बता रहा हूं उस चीज के मुकाबले। मुझे लगता है कि वास्तव में होने वाला है, वास्तव में यकीनन अब होने वाला है। मुझे यकीन है कि यह बहुत बड़ा और बहुत बेहतर होने वाला है। मैं कम के आकलन लगा रहा हूं, अंदाजा बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जीवन बदलने वाला है। कुल मिलाकर के उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी चीज ना बताते हुए भी उन्होंने बहुत सारी जानकारियां, कहा जाए तो ना पैसिव के हवाले से दे दी, ऑन पैसिव के बारे में दे दी। अब हम तो उनको एज रिस्पेक्टेड, हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लीडर हैं, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। प्लस रेड है, माइकल माइकल सर है, मार्टी है, क्रिश है, ठीक है। इस तरीके से काफी लोग हैं जो कि एस सर के करीब है। करीब मतलब कि उनसे उनकी बातें होती हैं, वह थोड़ी बहुत जो भी होता है कि हाँ, हमारे जो भी फाउंडर्स हैं वहां उनके तक इन बातों को पहुंचाया जाए, इस तरीके से पहुंच जाए, यह तमाम सारी चीजें। अब यह क्या है क्या नहीं, उन्होंने अपने हवाले से उन्होंने कहा कि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे अंदाजा भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि 2025 काफी अच्छा होने वाला है और हमारी सोच से बड़ा। तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि अब ये बातें तो 24 में भी हो रही थीं। 2024 जो गया साल, कि 2024 को हम लोग याद रखेंगे, बहुत बेहतर जाएगा। क्यों कहा था एयर ने? क्योंकि उनको यह था कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, अब कमीशन जाएगा, बोनस जाएगा, ट्रैफिक जाएगा, या जो चीजें वो देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहां यही सारी बातें होती हैं, इसलिए जबान पर यह है तो वो देते, जाहिर सी बात है। तो अच्छा जाता। लेकिन यह नहीं पता था कि पीठ में कोई छुरा भोंकने के लिए तैयार बैठा है, यानी कि जो गड़बड़ियां हुई हैं वह पीठ में छुरा भोंकना के बराबर ही है कि न पैसिव लाइव ना होने पाए, अनपैसिव लच ना होने पाए। ऑन पैसिव को कुल मिलाकर के बर्बाद करने की सोच थी उनकी। ठीक है, कम से कम अच्छा हुआ, बेहतर हुआ कि लॉन्चिंग के टाइम ही पता चल गया। कहीं ऐसा ना होता कि कंपनी रन कर रही होती, उसके बाद यह हादसा होता, तब तो और तकलीफ होती, तब तो हम और आप और टेंशन में होते। क्योंकि हमारी ट्रेन चल रही होती, चल रही होती, और जाकर के इंजन कहीं बीच में धम्म से बंद, तब तो और ज्यादा तकलीफ होती ना। तो इससे यही हुआ कि हम लोग शुरुआती दौर में ही ऐसा हो गया कि हम लोग उसको सुधार कर ले, और कहते हैं हमारे यहाँ की अंधे की लाठी एक बार खोती है, बार बार नहीं। इसीलिए ऐश सर बिल्कुल चुपचाप बैठ करके काम कर रहे हैं, चिलपो नहीं कर रहे हैं, बता भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, किसी को भी नहीं कर रहे। तो ये हमारे आप के लिए बेहतर है। लेकिन काफी लोग यह भी सोचते हैं कि ऐश आ ही नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब उनको लगा, उन्होंने 25 दिसंबर की, यानी 25 दिसंबर की, मतलब मुबारकबाद, नए साल की मुबारकबाद, इन सभी चीजों को उनको पेश करना था। तो वह आए और आने के बाद हम लोगों से बात की है, मान लीजिए। तो कुल मिलाकर यह है कि अन करीब है। अनक का मतलब यह भी हम कह सकते हैं कि वह कितना दिन लगेगा और कब हम लाइव होने वाले हैं, यह केवल ऐश सर ही बता पाएंगे। अब वो कब बताएंगे? पॉपअप के जरिए से, वेबिनार के जरिए से, मीटिंग के जरिए से, किसी लीडर्स के जरिए से, ये नहीं पता। अब वह खुद आएंगे और कुछ बताएंगे, या किस प्रकार बताएंगे, ये तो आगे ही पता चल पाएगा। बाकी आज दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।